आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगवान नगर में मुनक्कदा समंदर से समृद्धि प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि भारत के बंदरगाहें हमारी कौमी तरक्की और आलमी सतह पर मुल्क के उरूज की रीढ़ की हड्डी है। वजीर आजम ने कहा कि बंदरगाहें न सिर्फ मुल्क की मईशत को मजबूत करती है बल्कि भारत को आलमी समंदरी ताकत के तौर पर मुस्तकम करने में अहम किरदार भी अदा कर रही है। उन्होंने बंदरगाहों की जदीदकारी और तरक्की मंसूबों पर भी रोशनी डाली और कहा कि सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के आलमी तिजारत में अहमियत मजीद बढ़ गई है। कश्मीर में सेहत के शोबे में नुमाया तरक्की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे के लिहाज से मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार होता है। उन्होंने आज श्रीनगर में डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल के नए मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अस्पताल और मेडिकल बरादरी से अपील की है कि वो हर शहरी के लिए मयारी और सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाए और माहिर डॉक्टरों को दिही और दूर दराज इलाकों के मरीजों से जोड़े ताकि सेहत की खदमात हर कोने में पहुंच सके। मनोज सिन्हा ने कहा कि सेहत के शोबे में जदीद सहूलियात के कयाम से न सिर्फ इलाज मुआलजा में बेहतरी आएगी बल्कि आम लोगों की जिंदगी में आसानियां भी बढ़ेगी। जम्मू में नामालूम हमलावरों की फायरिंग, मुंबई की खातून हलाक, 2 जख्मी। सैनिक कॉलोनी जम्मू में नामालूम हमलावरों की फायरिंग से मुंबई की खातून महजबीन शेख जबकि इसकी बहन और एक दीगर खातून जख्मी हो गए। इब्तिदा में वाक़े को सड़क हादसा करार दिया गया मगर तहकीकात में गोली लगने की तस्दीक पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीशी गफलत पर SHO समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने अस्करियत पसंदी से जुड़े एक केस की तहकीकात के तहत वादी के 7 अजला में एक साथ छापेमार कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। हुकाम के मुताबिक छापा अदालत से हासिल शुदा सर्च वारंट के तहत मारे गए, ताहम अब तक इसमें किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के साबिक सदर और सीनियर लीडर रविंदर रैना ने कहा कि वादी में सेब और दीगर ज़रूरी कारोबार इस वक्त शदीद बहरान से दो चार है और किसानों को फौरी ताउन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत करने का नहीं बल्कि किसानों और बाग मालिकान के साथ खड़े होने का है। सेब की फसल मुतासिर हुई है, किसान कर्जों तले दबे हुए हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के कर्जे मुआफ करे ताकि इन्हें किसी हद तक राहत मिल सके। यासीन मलिक केस का इंसानी बुनियादों पर जायजा गैर जरूरी। खुद खानदान ने शिनाख्त की, अशोक कौल ने महबूबा मुफ्ती को तनकीद का बनाया निशाना। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की यासीन मलिक केस की इंसानी बुनियादों पर जायजे की दरख्वास्त को गैर मुंतकी करार देते हुए कहा कि मलिक की शिनाख्त इसके अपने खानदान ने की, इसलिए अब जायजा लेने की कोई जरूरत नहीं। कौल ने कहा कि कानून अपने रास्ते खुद तय करेगा और कश्मीरी अवाम को मुतनाज़ बयानों से दूर रहने की दी गई हिदायत। जम्मू और कश्मीर में ड्यूअल कंट्रोल का मसला हल न होने तक इंतशार और उलझने जारी रहेगी, कांग्रेस सदर तारिक हमीद कारा। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कारा ने कहा कि जब तक रियासत में मौजूदा ड्यूअल कंट्रोल यानी कि दोहरे इख्तियार का निज़ाम दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक इंतजामिया और आवाम के दरमियान उलझने और इंतशार का मसला रहेगा। सदर ने मजीद कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर वाज़ह पॉलिसी और मरबूत इंतजामी इक़दाम के जरिए इस सूरत हाल का हल तलाश करना चाहिए ताकि रियासत में शिफाफ और मौसर गवर्नेंस यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने अवाम और सरकारी इदारों से अपील की है कि वो ताउन जारी रखे और सियासी इख्तिलाफ के बावजूद तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करे। अनंतनाग पुलिस ने अवाम के लिए
ہدایت جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ اگر آپ ضلع میں کہیں پر بھی ڈرون چلاتے ہو تو پہلے اعلیٰ حکام سے اس معاملے میں اجازت لینا ضروری ہے۔ انہوں نے ایونٹ منتظمین، میڈیا اور دیگر افراد سے اس معاملے میں کہا کہ اگر ضلع میں کہیں پر بھی ڈرون چلانے کی ضرورت پڑی اور اس معاملے میں آپ ضلع انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ عوام کو مشورہ دیا ہے کہ اگر مشکوک ڈرون آپ کے علاقے میں دیکھا گیا تو اس میں نزدیکی پولیس اسٹیشن اور ہیلپ لائن سے تعاون کرے۔ پہلگام حملہ ملزمان کی حراست میں مزید 45 روز کی توسیع، خصوصی عدالت کی ہدایت۔ جموں کی خصوصی NIA عدالت نے اپریل میں پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ملوث پاکستانی دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار 2 ملزم بشیر احمد اور پرویز احمد کی حراست کی مدت 45 روز کے لیے بڑھا دی، جو مقررہ 90 روز مدت سے زائد ہے۔ ساتھ ساتھ خصوصی جج NIA نے تفتیشی ٹیم کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ تفتیشی عمل جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کرے۔ آخر میں رخ کرتے ہیں ضلع ڈوڈا کا۔ ڈوڈا کے اندر جاری تصادم آرائی میں ابھی تک فوجی اہلکار جاں بحق ہونے کے ساتھ ساتھ 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کل شام دیر گئے سیکورٹی فورسز اور ملٹنٹس کے درمیان ڈوڈا اور ادمپور بارڈر پر ایک تصادم آرائی شروع ہوئی، جس میں ابھی تک ایک فوجی اہلکار کی جاں بحق اور 2 پولیس اہلکاروں کی زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آئی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک آپریشن جاری تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بنے رہے تازہ ترین تفصیلات و مراسل و سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے دی ورلڈ ریلیشن کے ساتھ۔